जिस तरीके से 25,000 करोड़ का रोशनी स्कैम सामने आया और उसमें जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा। सर, आप बताइए, 25,000 करोड़ का स्कैम हो गया और कानो कान किसी को खबर नहीं लगी, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से बड़े बड़े नाम इस समय सामने आ रहे हैं, टोटल कितने लोग होंगे? ये 2014 में खबर लगवा दी थी सीएजी ने और उसके आधार पे हम कोर्ट भी चले गए थे और कोर्ट ने 2020 में सीबीआई को भी मामला सौंप दिया, कानून को भी ध्वस्त कर दिया और जो लैंड्स अलॉट हुई थी और जो लैंड्स अलॉट नहीं भी हुई थी लेकिन इलीगल ऑक्यूपेशन में है, उनकी वापसी का रास्ता भी तय करवा दिया। तो अब इसी पृष्ठभूमि में इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें सिटिंग आपके एक्स जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलए, उन सबके नाम आ रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्रियों के भी नाम आएंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स स्टेट लैंड ग्रैब्ड एंड देन रेगुलराइज्ड इलीगली अंडर रोशनी, उनके भी नाम आएंगे। 17 के करीब पहले एफआईआर लग चुकी थी, 3 और सीबीआई ने लगा दी हैं और आने वाले दिनों में सैकड़ों और लगेंगी। सर, पीपल अलायंस के हेड इस समय फारूक अब्दुल्ला, उनका नाम भी सामने आ रहा है और वो खबरों की सुर्खियां बने हुए हैं। देखिए, ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ अ बेनिफिशियरी टू दिस एक्ट। उनका जो श्रीनगर में हेडक्वार्टर है वो उन्होंने स्टेट लैंड ग्रैब करके उसे रेगुलराइज करके 85% की रिबेट के साथ लिया है। तो फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आएगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे, हो सकता है वो मुफ्ती का भी नाम आए। तो ये इसमें बचेगा कोई नहीं। और इन लोगों ने ये बंदर बांट की मिलके कानून बनाया और मोस्ट सिनिस्टर जो उन्होंने किया, इसमें जम्मू के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज करनी थी वहाँ वहाँ लोगों को बैठा के अपने धर्म विशेष के, मज़हब विशेष के, उनको ज़मीनें दे दी रोशनी में। जहाँ उन्होंने अप्लाई किया उनको दिया गया। तो सर, जम्मू में जिस तरीके से प्राइम लैंड्स को इंक्रोच किया गया, फॉरेस्ट एरिया कवर किए गए, क्या लगता है आपको कि जो अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी जगह ली गई, क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न था? देखिए, मैंने जैसे बताया कि रोशनी एक्ट वाज वन ऑफ द टूल्स, एक हथियार था जिसके ज़रिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना था। इसमें फॉरेस्ट कवर्ड नहीं है। फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट अलग तरीके से इंक्रोच करवाए गए एक मज़हब विशेष के लोगों के फेवर में। नदियाँ, रिवर तवी हो, रावी हो, बसंतर हो, इसके एम्बैंकमेंट्स, रिवर बेड्स, इन्हें एनक्रोच करवाया गया एक मज़हब विशेष के लोगों के द्वारा। उसकी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा रोशनी के ज़रिए स्टेट लैंड्स भी अलॉट की गई, जहाँ जहाँ अप्लाई किया गया वहाँ वहाँ दी गई। तो ऑब्वियसली एक निजी फ़ायदा, प्राइवेट इंटरेस्ट और एक लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एक कम्युनल एजेंडा जो था वो इसके पीछे की मंशा थी। अब वो हमने एक्सपोज किया 2014 में। 2014 से 2020 तक लड़ाई लड़ी, उसे ध्वस्त कर दिया, खत्म करवा दिया। सर, जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, अभी जिस तरीके से पैंथर पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये खाली आने वाले दिनों में आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रहे, उनकी भी रिपोर्ट्स आ गई। आने वाले कुछ दिनों में सबके नाम सामने आ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अंकुर शर्मा। इनका कहना है कि जिस तरीके से रोशनी स्कैम हुआ, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और इस पर इंक्वायरी भी होगी। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।